एपिसोड नंबर 3327। टाइटल ब्लैक क्रिस्टल रिंग। समीरा की सुनहरी रोशनी मंद पड़ते देख आग की धार और भी भड़क उठी, लेकिन वीर का चेहरा फिर भी ठीक नहीं हुआ। उस दिन वह बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी कहाँ से आ रही है। कचचाक एक तेज छुरी ने समीरा को ले जा रही सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया। वह समीरा के कंधे को चीरती हुई आर पार हो गई। हर जगह खून ही खून था। समीरा के चमकदार शरीर पर खून का एक छोटा सा निशान था। अचानक आग की चाकुओं की हवाएं आसमान और जमीन को ढकने लगी और समीरा के शरीर की रक्षा कर रही सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया। कई चाकुओं की हवाओं ने उसके कपड़ों को चीरकर उसके शरीर पर कई छोटे छोटे निशान बना दिए। हालांकि जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, फिर भी आग के चाकुओं के वार अनगिनत थे और भी चाकुओं की बारिश हो रही थी, जिससे समीरा को कई जोरदार वार झेलने पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी ज्यादा जख्मी होती जा रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद शाही कपड़ों पर खून लगा हुआ था, खून फूलों जैसा लग रहा था। समीरा के सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी को चीरता देख वीर थोड़ा बेचैन होने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने खुद को इंच ग्रे स्वॉर्ड को और कसकर पकड़ लिया। वह समीरा को घूर रहा था, कुछ देखने की उम्मीद में। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही समीरा का शरीर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी भाप बनकर उड़ गया हो। आग के चाकू की हवा उसके शरीर से होकर गुजर गई। समीरा की परछाई आग के समंदर से गुजरकर वीर के सामने आ गई। उसके सारे जख्म भर गए थे और उसके कपड़े भी ठीक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नुकसान ही न पहुंचा हो। एक चाकू जैसा हाथ नीचे की ओर कटा हुआ आया। समीरा की परछाई फिर से ठोस हो गई थी, लेकिन वीर तैयार था। इंच ग्रे स्वॉर्ड घुमाई गई। वह नीचे की ओर कटी और समीरा के हाथ से टकराए। डोंग! इंच ग्रे स्वॉर्ड और समीरा का हाथ आपस में टकरा गए, लेकिन अविनाशी इंच ग्रे स्वॉर्ड समीरा के पतले सुनहरे रंग के जेड हाथ को काट नहीं पाई, जिसमें एक सुनहरी रोशनी थी। टकराने पर दोनों के प्रहारों से एक सुनहरी जेड ध्वनि निकली। वीर को ऐसा लगा जैसे कोई अजय शक्ति उस पर तेजी से आ रही हो। उसने उसके शरीर को अंतरिक्ष में वापस गिरा दिया। उसके शरीर ने कई रुकावटों को तोड़ दिया और एक तरह का हवाई विस्फोट किया। हवा के बल से उसके सारे कपड़े उड़ गए और उसका मांसल शरीर नंगा हो गया। वह शक्ति सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति थी। वीर की आंखें मानो आग की तरह जल रही थी। उसने समीरा की ओर देखा, जिसने एक ऐसी परछाई धारण कर ली थी जो वीर के सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी से बिल्कुल अलग नहीं लग रही थी। ये वह हुनर नहीं था जो सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उल्टा था। समीरा दुनिया को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो वह सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी पावर का उपयोग कैसे कर सकती है? वीर को समझ नहीं आया। समीरा ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह फिर से वीर पर वार कर रही थी। अब उसने पलटवार करने के लिए फिर से अपनी तलवार लहराई, लेकिन समीरा का शरीर फिर से साया बन गया। वह वीर के पास पहुंची और फिर से ठोस हो गई। उसने फिर से उसकी गर्दन पर वार किया। वीर इसके लिए तैयार लग रहा था। वह अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में चला गया, जिससे उसका शरीर एक हल्की परछाई बन गया जो समीरा के वार से बच सकता था। खून बेतहाशा बह रहा था। वीर की गर्दन पर खून के निशान पड़ गए थे। उसका सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी समीरा के हाथ के वार से बच नहीं पाया। खुशकिस्मती से वीर बस यही कोशिश कर रहा था। वह हमले के जोर से बच निकला। वह कहीं भी जरूरी वार नहीं कर पाए, वरना अगर वह वार उस पर पूरी ताकत से वार करती तो वीर का सिर जरूर धड़ से अलग हो जाता। ये गलत है, ये बहुत गलत है। अगर समीरा दुनिया को तोड़ने में नाकाम रही है, तो वह अपनी मर्जी से सुपर गॉड स्पिरिट मोड और रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड के बीच कैसे स्विच कर सकती है? वीर तेजी से आगे बढ़ा।
वह सोचते हुए समीरा के हमलों से बचता रहा। समीरा, जो दोनों शक्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच करने में सक्षम थी, और भी शक्तिशाली हो गई थी। इसके अलावा उसकी दो शक्तियां इतनी शक्तिशाली थीं कि वे वीर के अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का भी विरोध कर सकती थीं। वीर की स्थिति निश्चित रूप से बदतर हो गई थी। समीरा को फिर से वार करते देख वीर के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वीर की पलकों के नीचे ठंडक की एक हल्की सी चमक थी। अब उसके शरीर की उपस्थिति बदल गई। उसके शरीर से एक बहुत ही आदिम, डरावनी शक्ति निकल रही थी। इसने इंच ग्रे स्वॉर्ड पर एक तलवार की रोशनी पैदा कर दी। इसमें एक विनाशकारी शक्ति थी जो समीरा की दिशा में फैल गई। द स्टोरी ऑफ जीन का रिवर्स वर्जन सबसे भयावह विनाशकारी शक्ति थी। अविनाशी इंच ग्रे स्वॉर्ड और वीर के सुपर स्लैप स्किल के साथ ये वीर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हमला होने वाला था। कच चाक इंच ग्रे स्वॉर्ड समीरा के हाथ पर ऐसे लगी जैसे आरी धातु पर लगी हो। चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ी, चारों तरफ रोशनी फैल गई। अगर कोई गौर से देखे तो उसे पता चल जाएगा कि इंच ग्रे स्वॉर्ड कहाँ थी। असल में वह समीरा के हाथ में नहीं थी। वीर ने उसके हाथ में पहनी हुई काली क्रिस्टल की अंगूठी पर निशाना साधा था। वीर समीरा पर काफी समय से नजर रखे हुए था। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसने उस अंगूठी को पकड़ने का फैसला किया। हालांकि अंगूठी ने कभी अपनी मौजूदगी का खुलासा नहीं किया था, वीर को पक्का पता था कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वीर की इंच ग्रे स्वॉर्ड से निकली तलवार की शक्ति से काली क्रिस्टल की अंगूठी टूट गई। वह समीरा की उंगली से गिर गई। वह दो टुकड़ों में बंट गई। जब काली क्रिस्टल की अंगूठी टूटकर बिखर गई तो समीरा सदमे में आ गई। वह सदमे में वहीं खड़ी रही। उसके आसपास की सुनहरी रोशनी मंद पड़ने लगी। उसके सुनहरे बाल काले दिखने लगे। क्या ये इतनी जल्दी पता चल गया? अच्छा, कोई बात नहीं, वो समीरा का करीबी है। शायद उसे ये पहले से पता हो, एंडरसन सैनी ने मन ही मन कहा, पर उसकी नजरें नहीं हटीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि वीर काले क्रिस्टल की अंगूठी तोड़ देगा। मिस्टर, क्या हमें द्वार खोलकर मिस समीरा को वापस ले जाना चाहिए? स्काई किंग एंडरसन सैनी के सामने आया और झुककर प्रणाम किया। समीरा के बर्निंग रेड स्काई में प्रवेश करने के बाद उसने स्काई के चोरी की लड़ाई का क्रम शुरू नहीं किया। स्काई किंग ने अपने 33 स्काई स्पिरिट बॉडी और शक्ति का उपयोग करके समीरा को बर्निंग रेड स्काई में भेज दिया था। एंडरसन सैनी और स्काई किंग के अलावा केवल बर्निंग रेड स्काई के लोग ही बर्निंग रेड स्काई में घटित होने वाली घटनाओं को देख सकते थे। नहीं, एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी भी स्काई किंग द्वारा खोले गए आत्मा दर्पण को घूर रहा था। उसने बर्निंग रेड स्काई में झांका। वीर ने सुनहरे बालों वाली समीरा को काले बालों वाली समीरा में बदलते देखा। वह इससे काफी खुश था। अचानक टूटा हुआ काला क्रिस्टल का छल्ला ऊपर उठा। काले धुएं के बादल के साथ यह एक काला धुआं बन गया जो समीरा की ओर बह रहा था। भागो! वीर की आंखें और हाथ तेज हो गए। उसने काले धुएं को अपनी हथेली में लिया। बर्फ जड़ के मैदान की खोखली संरचना ने काले धुएं के आने का रास्ता रोक दिया था। पेंग! अगले ही पल काले धुएं ने बर्फ जैक की ढाल को तोड़ दिया। वह समीरा के सामने आया और उसके मुंह में घुस गया। वीर उदास लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने हिचकिचाना बंद किया और समीरा की गर्दन पर वार किया। वह इस पूरी घटना को रोकना चाहता था इससे पहले कि काला धुआं उसके पेट तक पहुंच जाए। समीरा जड़ हो गई थी। उसका शरीर अजीब तरह से पीछे की ओर गिर गया। उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह भूत की तरह पीछे की ओर चली गई। जैसे ही वह फिसली, वीर अपनी इंच ग्रे स्वॉर्ड से चूक गया।
जब वीर ने समीरा के चेहरे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह अपनी आंखों के रंग से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी जब वह सुनहरे बालों वाली समीरा थी। वीर ने इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़ ली। वह तलवार घुमाकर हमला करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि समीरा की पीठ से 2 दिव्य ज्योतियां निकल रही थीं। इससे उसकी पीठ पर लगे कपड़े उड़ती हुई तितली की तरह फट गए। वे 2 सोने और चांदी की गॉड लाइट समीरा के शरीर के पीछे फैले 2 पंखों की तरह थी। उन्होंने एक डरावनी आत्मिक ज्योति उत्पन्न की। सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी और रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी एक ही शरीर में मौजूद हैं, लेकिन वह दुनिया को तोड़ नहीं पाए है। फिर भी कोई संघर्ष नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? वीर ने समीरा के आसमान को झकझोर देने वाले आकाश प्रकाश पंखों को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। समीरा के शरीर पर चमकते हुए स्काई लाइट के पंख थे। उन हल्के पंखों की वजह से उसके शरीर का एक हिस्सा सुनहरी आभा से चमक रहा था, जबकि उसका बाकी आधा हिस्सा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें, जो काली पुतलियों से घिरी हुई थीं, अब वीर को घूर रही थीं। वे अजीब तरह से भूत जैसी लग रही थीं। क्या एंडरसन सैनी पागल है? उसने समीरा के साथ क्या किया?